सो गाइज़, ये अरेबिक स्टाइल काफ्तान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पुराने दुपट्टे लिए हैं। इस काफ्तान डिज़ाइन की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये 3 दुपट्टे लिए हैं। ये शिफॉन फैब्रिक में हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते और ये ऐसे ही रखे रह जाते हैं और इनकी कंडीशन भी बिल्कुल न्यू ही रहती है। इसके साथ मैंने ये 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक ली है। अब देखिए, इतने मटेरियल से हमारे 2 काफ्तान बन जाएंगे, यानी 3 दुपट्टे और 1 मीटर लाइनिंग। इसको मैं शिफॉन फैब्रिक के साथ बना रही हूँ, यानी शिफॉन के दुपट्टे के साथ आप इसको जॉर्जेट या फिर अपनी पसंद के किसी भी प्लेन या प्रिंटेड फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। अब दुपट्टों की जो लंबाई है वो 2 से 2.25 मीटर है और इनकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 26 इंच है, यानी इनका जो अरज़ है वो ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, अरज़ में मैंने इनको हाफ़ में फ़ोल्ड किया और इसकी जो चौड़ाई है अभी हाफ़ में फ़ोल्ड करने के बाद 13 इंच के अराउंड है, यानी 26 इंच हमारा इसका अरज़ है, तो अरज़ भी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, इन तीनों दुपट्टों को हमने जो कट करना है वो इसी तरह से कट करना है। इनको हम अरज़ में हाफ़ में फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी दुपट्टे की जितनी भी चौड़ाई है उनको हमने हाफ़ में इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये फ़िरोज़ी वाला दुपट्टा है, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम इनकी चौड़ाई को बिल्कुल बराबर रखेंगे। साथ में मेरे ये ब्लैक दुपट्टा है, इसको भी हमने ऐसे ही करके फ़ोल्ड करना है। तो कुछ इस तरह से कलर को मैं अरेंज कर लूँगी। यहाँ पर कलर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनकी कटिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो तीनों दुपट्टे से हमारे 2 काफ्तान बनेंगे, तो हर दुपट्टे में से हम 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे, यानी दोनों काफ्तान के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने तीनों को बीच में से कट कर लिया है। अब एक एक पीस हम इसमें से निकाल देंगे। ये हम साइड में रखेंगे, जो कि हमारे दूसरे काफ्तान में इस्तेमाल हो जाएंगे। इन सभी पट्टियों की लंबाई चौड़ाई बराबर ही लेनी है, ऐसे करके। अब इनको आपस में हम जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से पकड़ते हुए हमने सिलाई करनी है सीधा सीधा, यानी 2.25 मीटर या 2 मीटर जितने भी लंबे हमारे दुपट्टे हैं, पूरी लेंथ में हम इनको एक दूसरे के साथ स्टिच कर देंगे। तो तीनों को हमने इस तरह से स्टिच कर दिया है। ये देखिए, सिलने के बाद देखिए मैंने इसको अभी डबल फोल्ड करके रखा है, ऐसे करके। और यहाँ पर जो पट्टियों की चौड़ाई है, यानी जो दुपट्टे के पीस हमने कट किए हैं, इनकी चौड़ाई आप अपने काफ्तान की लेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 12 से 12.5 इंच की चौड़ाई पर रखा है इनको। ये देखिए, तो सभी की जो चौड़ाई है वो हम बराबर ही रखेंगे तैयार होने के बाद। इस तरह से तीनों पट्टियों को हमने एक साथ जॉइन कर लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारे काफ्तान की चौड़ाई है 44 इंच, यानी जो दुपट्टा है वो हमारा 2.25 मीटर है। अगर आपका दुपट्टा 2.5 मीटर का है तो आपके काफ्तान की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ से हमारी फोल्ड वाली जो साइड है, इसको कट करके हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से हमारे पास अभी ये 2 पीस हो गए हैं। अभी यहाँ पर हमारा जो ब्लैक दुपट्टा है उसकी जो चौड़ाई थी वो 2 मीटर ही थी, तो यहाँ से हमने इसका लेवल बराबर करने के लिए एक जॉइंट डाला है, जो कि हम बैक साइड में कर देंगे। इसके बाद अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है, ऐसे करके, और अच्छी तरह से हमने इसको बिछा लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे, जिसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, 4 लेयर हैं। अस्तर की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से रखें। यहाँ पर सिंपल कुर्ती की जितनी भी आप कटिंग करते हैं उसी के हिसाब से चौड़ाई लेकर अस्तर को बिछा लेना है। दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रहेगी। इसके बाद इस वाले कॉर्नर से हमने नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की जो विड्थ है वो आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच नेक की चौड़ाई ले रही हूँ, तो पहले हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद नेक की जो लेंथ है वो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। अब नीचे से भी हम 3 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें हम नेक की शेप देंगे। आप चाहें तो नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने शोल्डर का हाफ़ लेना है, तो शोल्डर का हाफ़ में 7 इंच ले रही हूँ। आधा इंच पर हम कंधी डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ में 7 इंच ले रही हूँ, तो इस मार्क को ऊपर सीधा मिला देंगे। यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से पौने इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, इस तरह से। अब बस्ट लाइन से वेस्ट लाइन जो है वो हम 7 इंच के गैप पर बनाएंगे, तो यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन जो है वो मैं 8.5 इंच पर बना रही हूँ। इसके बाद दोनों मार्क को हम लाइन अप कर देंगे। अब देखिए, हिप लाइन जो है वो आप चाहें तो इसको ए लाइन शेप में भी इस तरह से नीचे तक मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको सिंपल स्ट्रेट भी बना सकते हैं। वेस्ट से
हिप की जो लेंथ है वो हम 5 से 6 इंच ले लेंगे। तो टोटल साइड जो है वो मैंने 13 इंच ली है। इसके बाद यहाँ से हम अपने हिप का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच मार्क कर रही हूँ। अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। हिप लाइन के अकॉर्डिंग ही हमने दामन की चौड़ाई लेकर नीचे मार्क कर देना है। अब देखिए जो हमारे अस्तर की लेंथ है वो मैंने यहाँ तक ली है, यानी इसकी जो लंबाई है अभी 27 इंच है। आप इसकी लंबाई अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैंने थोड़ी शॉर्ट ही रखी है, क्योंकि इसको हमने जीन्स या फिर लेगी के ऊपर वेयर करना है। सो आप इसकी लेंथ बढ़ा लीजिए और इसकी जो चौड़ाई है वो अपनी सिंपल रेगुलर कुर्ती के हिसाब से ही चौड़ाई लेनी है। साथ में हमने इसमें मार्जिन भी देखिए ऐड कर लिया है। तो 12 इंच की चौड़ाई पर मैंने फैब्रिक फोल्ड किया था और अस्तर की जो लंबाई है वो मैंने 27 इंच ली है। अब देखिए नेक की कटिंग तो हम एक साथ करेंगे, बट इसके जो शोल्डर डाउन करेंगे और बाकी आगे की कटिंग करेंगे वो सिर्फ हमने अस्तर पर ही करनी है। नीचे जो हमारा दुपट्टे वाला फैब्रिक है उसको हटाते हुए कट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो नेक कट करके अस्तर हटाकर इसकी कटिंग अलग कर लीजिए, ताकि गलती से नीचे का जो दुपट्टे वाला फैब्रिक है वो कट ना हो जाए। तो बस हमने अस्तर की ही इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इसके बाद जो नॉचेस हैं वो लगा लेंगे। तो ये हमारा साइड के नॉचेस हैं, साइड में हिप लाइन और नीचे जितना एक्स्ट्रा फोल्ड करना है वो हमने छोटे से कट लगा लेने हैं। अब इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए आर्म होल की कटिंग के बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा, जो कि फ्रंट में ही रहेगा। सो इस तरह से हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और अब हमने अपना जो काफ्तान है वो स्टिच करना है। ये देखिए, इसको ओपन कर लेंगे। अभी ये डबल फोल्ड है। अब इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हमने नीचे रखी है और इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे। इसकी राइट साइड मैंने नीचे रखी है, यानी दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से ये हमारी शोल्डर और स्लीव लाइन है, यहाँ से हमने सिलाई कर देनी है। इसके बाद ये हमारा अस्तर है, अस्तर को भी हमने इस तरह से रखना है। और अब हमने इन दोनों की कंधी जॉइन कर देनी है। कंधी जॉइन करने के बाद हम इनके आर्म होल जो लाइन है वो फिनिश करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर तिरछी पट्टी लगाकर भी इसको फिनिश कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों आर्म होल को हमने देखिए सिलाई लगाकर फिनिश कर लिया है कंधी जॉइन करने के बाद। तो यहाँ पर जो है हमने 1/4 इंच फैब्रिक ही फोल्ड किया था इस तरह से। अब इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है और इसकी साइड से फिटिंग लगानी है। सो यहाँ से हम फिटिंग लगा देंगे और बाकी जो इसके स्लिट्स दामन है वो फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी हमारा स्लिट्स और दामन में है मार्जिन, उसको कवर करते हुए हमने ये फिनिश कर लेना है। तो लीजिए, अस्तर को हमने इस तरह से फिनिश कर लिया है। बस इसकी जो नेक लाइन है वो हम काफ्तान के साथ अटैच करेंगे। अब इसका जो फ्रंट है, यानी जहाँ पर हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग की थी वहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। जब हम इसको वेयर करेंगे तो ये फ्रंट में रहेगा। इसके बाद काफ्तान पर यहाँ हमने सिलाई लगा ली है आधे इंच के दबाव पर। अब ये आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए दोनों साइड में हमने स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जहाँ हमने सिलाई की है इस मार्क से नीचे की तरफ मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप इस मार्क को 5 इंच या फिर 4 इंच कर सकते हैं। जितनी भी आपको स्लीव ओपनिंग रखनी है उतना छोड़ते हुए आप मार्क कर लीजिए। तो दोनों साइड से मैं 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि स्लीव ओपनिंग में 6 इंच बना रही हूँ। तो 6 इंच हमने मार्क किया है। अब इस मार्क के नीचे हमने सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड से सिलाई लगाकर इसको हमने इस तरह से बंद कर लेना है। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें साइड से स्लिट्स भी ओपन कर सकते हैं। और ये हमारी स्लीव ओपनिंग कुछ इस तरह से रहेगी दोनों साइड से। इस तरह से ये इसकी स्लीव ओपनिंग रहेगी। अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 43 इंच है। यहाँ पर हमारे दुपट्टे की जितनी भी लंबाई रहेगी उसके आधे में हमारे काफ्तान की चौड़ाई रहेगी। एंड ये काफ्तान की लंबाई है। मेरे काफ्तान की जो लंबाई है वो 38 इंच रेडी है। सो यहाँ पर लंबाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी दुपट्टे की जितनी भी पट्टियाँ आप लंबाई में काटेंगे। और साथ में हम इसका जो बॉटम है वो भी फोल्ड कर लेंगे आधा इंच डबल फोल्ड करके। इसके बाद हम इसको सीधा करके टर्न कर लेंगे, यानी काफ्तान हमारा सीधी तरफ रहेगा और जो हमारा अस्तर है वो रॉन्ग साइड पे रहेगा। तो अस्तर को मैंने उल्टा कर लिया है। ये देखिए, ये इसकी उल्टी साइड है अस्तर की। अब इसको हमने नेक को इस तरह से आमने सामने रखना है और जो हमारी कंधियों की स्टिच है वो एक दूसरे के सामने इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, ऐसे करके। इसके बाद काफ्तान को हम इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर देंगे और यहाँ से हमने ये जो कंधी वाली सिलाई है दोनों की बराबर मिलाते हुए पकड़नी है। तो दोनों साइड से जो हमारी कंधियाँ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहेंगी।
यानी जो हमने कंदियाँ सिली हैं वो बिल्कुल बराबर सी हैं, इसके हिसाब से जो हमारा नेक है वो भी बराबर रहेगा। अब नेक की गोलाई में हमने सिलाई लगा लेनी है 1/4 इंच की दूरी पर, और उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सो इस तरह से जो हमारा नेक है वो तैयार हो गया है। अब अस्तर को हम इस तरह से रॉन्ग साइड में लाएंगे। तो जब हम इसको रॉन्ग साइड में लाएंगे तो ये अस्तर हमारा सीधा हो जाएगा और काफ्तान अभी हमारा उल्टा है। अब इसके ऊपर हमने काफ्तान को पलट लेना है ऐसे करके, तो अब हमारा काफ्तान भी सीधा हो जाएगा। ये देखिए काफ्तान हमारा सीधा हो गया है। अब इसके नेक पर हमने एक सिलाई लगा देनी है कवर स्टिच, तो किनारी किनारी पर हम इसके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सो ये हमारा नेक फिनिश हो गया है। अब चलते हैं स्लीव ओपनिंग की तरफ। तो ये जो स्लीव ओपनिंग है यहाँ पर हमने आधा इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। यानी आधा इंच फैब्रिक है हमारे पास अंदर की तरफ, तो 1/4 इंच फैब्रिक डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे पूरी गोलाई में। सो दूसरी साइड में स्लीव ओपनिंग है, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो ये हमारी स्लीव ओपनिंग है। सो गाइज़ इसी के साथ हमारा अरेबिक स्टाइल काफ्तान तैयार हो चुका है। एंड साइड में जो स्लीव ओपनिंग है यहाँ से हम अपने हाथ को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसका अस्तर जो है वो आप देख सकते हैं कहाँ तक है। एंड ये रहा हमारा सेकंड वाला काफ्तान जो कि हमने सेम फैब्रिक से बनाया है। दोनों काफ्तान की लंबाई बिल्कुल बराबर है, बट यहाँ पर जो चौड़ाई है वो मैंने कम से कम 10 से 12 इंच इसकी कम रखी है, क्योंकि इस सेकंड काफ्तान का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा था। एंड इसके अंदर जो अस्तर है वो भी मैंने हिप लाइन से बस थोड़ा सा ही नीचे बनाया है। सो ये दोनों काफ्तान हमारे 3 दुपट्टे और 1 मीटर अस्तर में तैयार हुए हैं। पहनने के बाद ये बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। दुपट्टे के जो कलर है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।